जी, सो एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज आई हैव टू मेक श्योर कि हम एग्जांपल्स भी करें। तो पहले एग्जांपल्स करेंगे बिफोर द एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस है, एंड देन विल स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 3.2, राइट। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है? इफ cos x इक्वल्स टू -3/5 है और लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें लाई कर रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे हमारे और टी रेशियो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं सारे, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हमारा टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे टी रेशियो पॉजिटिव होता है इन क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या बोला है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 और कॉट पॉजिटिव रहेगा, एंड जो भी टी रेशियोज आएंगे वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो cos x इक्वल्स टू -3/5 है और हमें सारे निकालना है। तो cos का रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाता है? sec x हो जाता है, दैट इज -5/3, ठीक है। ये हो गया हमारा। नाउ अब देखो, या तो आप इसको ट्राइंगल से कर लो जैसे कि हमने ग्रेड 10 में किया था, ठीक है। तो ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा PH ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। अगर बेस मेरा 3 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट हमें पता है ये 4 हो जाएगा, राइट। इसका वर्किंग थोड़ा सा आप करके दिखा दीजिएगा, ट्राइंगल यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, एंड देन उसके सारे रेशियोज निकाल दीजिए। अब हमारे पास में ट्राइंगल है, हमारे पास में तीनों वैल्यूज है, वी कैन इजीली फाइंड आउट। फिर हमारा साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? 4 है, हाइपोटेन्यूस हमारा 5 है, और वैल्यू क्या होगी साइन की? नेगेटिव होगी, ठीक है जी। तो यहाँ से साइन का वैल्यू निकल जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है cos x जो कि होता है हमारा -5/4, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी cos x की। नाउ 10 हमारा क्या होता है? 10x होता है हमारा sin x अपॉन cos x। बहुत तरीके हैं इसके करने के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके भी कर सकते हो। यहाँ पे sin x का वैल्यू मेरे पास -4/5 है, cos x का वैल्यू मेरा cos x का गिवन था ऑलरेडी -3/5 है, ठीक है। तो -4/5 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है जी। 5 से 5 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, तो 4/3 आ गया। देखो मैंने कहा था ना 10 हमारा पॉजिटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन में बोला अगर नेगेटिव आता है तो मींस आपने कुछ गड़बड़ किया, ठीक है। तो 10x हो गया। cot x क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज योर 3/4। यहाँ से भी देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे ऑल 6 रेशियोज निकल चुके हैं। और यू कैन इवन यूज द फॉर्मूला लाइक आइडेंटिटी यूज करके भी sin x square x प्लस cos square x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपके पास में cos square x का वैल्यू गिवन है, दैट इज -3/5, ठीक है। तो sin square x क्या हो जाएगा? 1 - cos square x, राइट। तो 1 - cos square x मीन्स -3/5 का स्क्वायर। ये भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9/25, इसको ऐड करेंगे, दिस इज माइनस, ठीक है। वो प्लस में हो जाएगा 25 - 9 इज 16/25, इसका रूट लेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू आपका आएगा +-4/5। पर साइन हमें क्या लेना है? नेगेटिव लेना है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो सेम साइन एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया? -4/5, ठीक है। यहाँ से साइन आ गया, कॉस हमें दे रखा था 10 हमारा साइन अपॉन कॉस होता है। तो इस वाले मेथड को भी यूज करके यू कैन टेक आउट द वैल्यूज, और यू कैन इवन यूज दिस मेथड, एनी ऑफ द मेथड, व्हाटएवर यू लाइक, आप यूज कर सकते हो। और इस तरीके से आपको सारे टी रेशियोज निकालने हैं। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 7। cot x हमें क्या दे रखा है? -5/12, ठीक है। अब मैं आपको आइडेंटिटी से करके दिखाती हूँ इस क्वेश्चन को, सो दैट आपको सब मेथड्स आपको आइडिया रहे कि हमें कौन सा वाला मेथड यूज करना है। अब यहाँ पे cot x मेरे को -5/12 है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसेक। साइन एंड कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है और सारे हमारे नेगेटिव होता है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? cot दे रखा है। तो 10 क्या हो जाएगा? 10x, इसका रेसिप्रोकल -12/5, ठीक है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, रेसिप्रोकल करके सेकंड वैल्यू तो हमारी करी जाएगी। एंड देन विल यूज द आइडेंटिटी। क्या लेंगे? हमारे पास में 1 + 10 square x क्या होता है? sec square x होता है। तो यहां से मेरे पास में sec square x का वैल्यू आ जाएगा 1 + -12/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू sec square x अपॉन, ओके नॉट अपॉन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 + 144/25, ये ऐड हो जाएगा 25 + 144/25 कम्स आउट 160। sec x क्या हो जाएगा? √169/25। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? +-13/5। अब हमें नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है? नेगेटिव लेना है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा sec x क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है जी। तो sec x आ चुका है यहाँ पे। sec x का रेसिप्रोकल cos x क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ sec x, तो -5/13 हो जाएगा। तो 10 आ गया, cot आ गया, cos आ गया, sec आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन। तो साइन हमारा क्या होता है?
साइन एक्स क्या होता है हमारा, अगर मैं टेन एक्स लेती हूँ, टेन एक्स मेरा अगर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है तो कॉस साइन एक्स क्या हो जाएगा मेरा कॉस एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, दोनों वैल्यू मेरे पास में है। कैसा मेरा पेन चल रहा है, एक मिनट। तो ये मेरा टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो cos x का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, -5/13। टेन एक्स का वैल्यू मैंने ऊपर ही निकाल दिया था, दैट इज 12/5। इसको कैंसिल करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा 12/13, 12/13, दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव, और साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos x क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा 13/12। गॉट इट, ऑल द वैल्यूज हमें मिल चुकी है, ऑल टी रेशियोज। ठीक है जी, हमने निकाल दिए हैं। Now come to the example number 8. Example number 8. Find the value of sine 13 pi/3. 13 pi/3। अब इसको देखो, 13 pi/3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन, इसको स्प्लिट कर दो, 13 पाई प्लस pi/3 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसको अगर मैंने ऐसे लिखा तो अब इसको मैं सेपरेट कर दूंगी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 10 पाई प्लस pi/3, राइट, ये बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मेरा 10 पाई का इवन पाई है, थोड़ा सा हम वापस से कोऑर्डिनेट्स की तरफ आते हैं, तो ये हमारा 0 एक्सेस, ये मेरा पाई होता है, ये मेरा 2 पाई हो जाएगा। अगर मैं इस पाई में पाई ऐड करूंगी तो 2 पाई, 2 पाई में अगेन मैं पाई ऐड करूंगी तो 3 पाई, 3 पाई में अगेन मैं पाई करूँ ऐड करूंगी तो 4 पाई, 4 पाई में अगेन मैं ऐड करूंगी तो 5 पाई। तो इस साइड वाले मेरे ऑड पाई होते हैं, इधर वाले मेरे इवन पाई होते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखूंगी 10 पाई, तो 10 पाई ऑब्वियसली यहीं पे आएगा, इसी यहीं पे आने वाला है, इसी एक्सेस में आने वाला है। अब 10 में मैं कुछ एंगल ऐड कर रही हूँ pi/3, ठीक है, प्लस कर रही हूँ pi/3, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पे मेरा साइन क्या आ जाएगा, pi/3। साइन क्या आ जाएगा, pi/3। तो साइन pi/3 मींस योर 60 डिग्री, दैट इज योर √3/2। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, √3/2। होप यू गॉट इट, सबको समझाया। पहले स्प्लिट करो, स्प्लिट करके देखो 10 पाई हमारा किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो मींस यहाँ पे हमारा 0 एक्सेस हो गया। तो ये यहाँ पे हम 0 डिग्री के लिए जैसा लेते थे, 2 पाई के लिए जैसा लेते हैं, वैसे ही सेम हमारा 10 पाई के लिए रहेगा। तो 10 पाई प्लस pi/3 योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम हमारा यहाँ पे हमारा टी रेशियो चेंज नहीं होता है। अगर इस वाली एक्सेस में आता तो हमारा साइन क्या इसमें चेंज हो जाता, हमारा कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आप बनाते चलिए और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नंबर 9 में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कॉस नेगेटिव में है तो वैसे भी इसका नेगेटिव साइन चला जाएगा। ठीक है, कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है तो ये हो जाएगा हमारा 1710 डिग्री। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इसको 360 का मल्टीपल लाना, तो 360 में अगर मैं 5 से इंटू करके देखूं, 0, 30, 3, 15, 1800 आ रहा है। ठीक है जी, तो 1800 वर्क कर जाएगा, क्योंकि 1800 में से जब हम 1710 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 90 डिग्री आएगा। ठीक है, या फिर आपको अगर ऐसे नहीं करना है, 360 इंटू 4 करके देखो, तो 0, 24, 12, 13, 14, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो वी हैव टू गो टू 1800 में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई कैन राइट डाउन कि मैंने cos 1710 में से 1800 माइनस किया। अगर मैंने cos 1710 में से 1800 माइनस किया तो व्हाट आई विल गेट, मेरे को मिलेगा माइनस cos 90 डिग्री। अगेन मेरा cos इवन फंक्शन है तो अगेन एक cos 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 पे 1 होता है, cos 90 पे 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको इवन फंक्शन कर दिया, इवन फंक्शन में मैंने फिर 1800 को इसको माइनस किया, तो यहाँ पे मेरा cos 90 डिग्री आएगा नेगेटिव में और cos 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर। और अगर यहाँ पे अगर आप इसको नेगेटिव में नहीं डिसॉल्व करना चाहते हो और माइनस ऑफ 1710 लिखते हो तो प्लस 1800 कर देना, तो आपका cos 90 डिग्री आ जाएगा। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, आइदर वेज यू कैन डू दैट, बिकॉज यहाँ पे हमारा cos क्या इवन फंक्शन है तो नेगेटिव वैसे ही इसका चला जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, टी रेशियोज निकालने हैं। अब टी रेशियोज निकालने हैं, सबके निकालने हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल नंबर 6, 7 किया था, उसी तरीके से हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास में cos x मेरा -1/2 है तो sec x आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/cos x, दैट इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan एंड cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, और सारे टी रेशियोज हमारे नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो मींस हम सही कर रहे हैं। नाउ हमारे पास में sec x है, हमारे पास में cos है, तो यहाँ पे मैं साइन वाला आइडेंटिटी लगा दूंगी, sin² x प्लस cos² x इक्वल्स टू 1,
राइट। तो यहाँ पे मेरा साइन एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस और 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस 1/4 रूट आएगा तो रूट 3/2। तो साइन एक्स का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा रूट 3/2। ठीक है, यहाँ पे मेरा उसका वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि रूट की वैल्यू हमारी 2 निकलेगी प्लस माइनस, तो हमें नेगेटिव वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि x हमारा कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो साइन ये आ गया, cosec x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/sin x का, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा -2/√3। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, साइन आ गया, cosec आ गया, cos आ गया। ठीक है जी, तो 10 भी निकाल लेते हैं। 10 क्या होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे मेरा sin x क्या है, sin x मेरा निकला -√3/2 एंड cos x मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसको मैं लिख दूंगी रेसिप्रोकल करके नीचे वाली वैल्यू को 2/1, 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव वैल्यू था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 10 मेरा √3 पॉजिटिव आ गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में था तो वैसे भी 10 को तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही होना था। नाउ cot x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/10x दैट इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो सारे टी रेशियोज मेरे पास आ चुके हैं। 10 वाला आ चुका है यहाँ पे, ये cot का है, ये 10 का है, ये साइन का है। ठीक है, ये मेरा साइन का है, ये सेक का है, ये कॉस का है। कॉस सेक साइन कोसेक 10 एंड cot, ऑल 6 रेशियोज आर हियर, यू कैन चेक। हाँ जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5। अब इसको मैं दूसरे मेथड से करती हूँ। यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना लेती हूँ। ये मेरा एक्यूट एंगल x हो जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 3/5 है। साइन x क्या है मेरा 3/5, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा 3 है, हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है, ट्रिपलेट मुझे पता है 4 है, बट आपको वहां पे वर्किंग दिखानी पड़ेगी जैसे हमने ग्रेड 10 में करा था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेस आ गया 4। नाउ कम हियर, तो cosec x क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ sin x दैट इज 5/3। ठीक है, साइन आ गया, cosec आ गया, 10x निकाल लेते हैं। साइन का ध्यान रखना है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन एंड cosec पॉजिटिव रहेगा और सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, सारे नेगेटिव होंगे। ये अभी हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं इसलिए हमारा प्लस प्लस में वैल्यूज आएगा। अगर आप आइडेंटिटी यूज करके करोगे ना रूट निकाल के, तो आपके पास में 2 वैल्यूज आएगा। सो बी माइंडफुल व्हाइल डूइंग दिस मेथड। तो आपको वहां पे टी रेशियोज का ध्यान रखना है कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। 10 है, 10 में क्या होता है हमारा साइन अपॉन cos x। ठीक है जी, cos x चाहिए होगा इसके लिए मुझे पहले, या फिर हम ट्रिपलेट इससे भी निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट। हाँ जी, तो 10x में क्या लिख सकती हूँ, परपेंडिकुलर ph bh pv परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा 3 है, बेस मेरा 4 है, बट वैल्यू किस में आएगी नेगेटिव, बिकॉज इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। राइट, 10 आ गया, 10 cot निकाल लेते हैं। cot क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -4/3। ठीक है जी, ये आ गया, 10 आ गया, cot आ गया। अब क्या बचा, अब बचा हमारा cos x। ठीक है, cos x क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस हमारा 4 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है। अगेन ये हमारा नेगेटिव होगा, याद रखना है, -4/5 एंड हमारा sec x हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल दैट इज -5/4। ठीक है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं करेगा, दोनों करेक्ट है, बोथ अप्रोचेस आर करेक्ट। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, हमने 10th में तो ऐसे ही किया था ना, बस वहां पे क्वाड्रेंट हमारा नहीं रहता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहता था। अब बस हम क्वाड्रेंट से डील कर रहे हैं तो मतलब हमें साइन से डील करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, कि एंगल हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। दिस इज इट। नाउ कम हियर, cot 3/4x, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में हमारा cot x दे रखा है, तो 10x क्या हो जाएगा 4/3। राइट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम आइडेंटिटी ले लेते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x, ये वाला भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 1 प्लस 9/4 का रूट कर लेते हैं डायरेक्ट, तो ये हमारा cosec x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9/16। ठीक है, देखा कुछ गड़बड़ किया था ना, मुझे लग गया था। तो यहाँ पे मेरा 16 + 9 25/16, तो cosec x हो गया। तो ये हमारी cosec x की वैल्यू क्या आ गई, cosec x की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो 10 एंड cot पॉजिटिव रहेंगे, बट ये हमारा cosec है तो हमें नेगेटिव लेना रहेगा, तो 5/4 इज द आंसर। ठीक है, तो cosec हमारा -5/4 आ गया। तो sin x क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4/5। तो साइन हमारा -4/5, cos x -5/4,
कॉट आ चुका है, टेन आ चुका है, अब हमारा बचा है कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होगा हमारा, टेन इंटू साइन किया था ना हमने, टेन क्या होता है, टेन एक्स इक्वल टू साइन अपॉन कॉस एक्स, साइन अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा साइन अपॉन टेन एक्स। टेन एक्स को मैं कॉट एक्स लिख सकती हूँ रेसिप्रोकल करके, तो साइन एक्स का वैल्यू मेरा, साइन एक्स का वैल्यू मेरा -4/5 है, और कॉट एक्स का वैल्यू मेरा 3/4 है। 4 से 4 कैंसिल, -3/4। हाँ जी, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब हमारे नेगेटिव होंगे। सब चेक कर लीजिए, टेन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, ऑल अदर टी रेशियो शुड बी इन द नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। sec x 13/5, sec x हमारा 13/5 है, द फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos एंड sec पॉजिटिव रहता है और सारे हमारे नेगेटिव होता है। तो sec ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे हम cos x निकाल लेते हैं। cos x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, 5/13, 1 प्लस साइन स्क्वेयर, ओके, हाँ जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस 5 का स्क्वायर होनी 5, 13 का स्क्वायर इज 169, ठीक है। तो 169 माइनस ये पूरा कर दो फटाफट से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 144, 144 का रूट इज 12, तो प्लस माइनस 12/13। बट हमें साइन का वैल्यू क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो साइन आ चुका है, cos x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, cos x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -13/12। तो हमारे पास में cos का वैल्यू आ गया है, sec का वैल्यू ऑलरेडी था, साइन का वैल्यू आ गया, cos x का आ गया। अब हमें निकालना है 10x। 10 क्या होता है, साइन x अपॉन cos x, ठीक है। तो साइन हमारा क्या है 12/13, cos x क्या है हमारा, cos x हमारा 5/13, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा -12/5 12/13 इंटू 13/5, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल, तो 10x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, -12/5, -12/5, ठीक है। तो ये हमारा 10x का वैल्यू आ चुका है। एनीथिंग एल्स लेफ्ट, 12 कॉट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज -5/12, -5/12। cosec का वैल्यू हमारा, cosec का वैल्यू हमारा 13 एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हमारे सारे टी रेशियोज निकल चुके हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन हमें सेम ही चीज है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है एंड अदर टी रेशियोज हमारे नेगेटिव होते हैं। अगर 10x दे रखा है तो कॉटेक्स निकल जाएगा, कॉटेक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 6 स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 1, ये स्क्वायर कर देते हैं 25/144 इक्वल टू 6 स्क्वायर एक्स। आपको सोच रहे होंगे ना मैम ट्राइंगल वाला क्यों नहीं ले रही है मैम, ये वाला मेथड क्यों यूज करिए, बिकॉज बेटा आप ट्राइंगल वाला लोगे ना, आप साइन का पक्का मिस्टेक करके आओगे, तो आप भी उसको अवॉइड कीजिएगा, इसी मेथड को यूज कीजिएगा जितना हो सकता है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस है, साइन को गलती नहीं करेंगे, यू कैन यूज दैट मेथड। तो sec x हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 144 + 25 169/144। तो यहाँ पे हमारा sec x क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे 13/12, ठीक है। और cos x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज -12/13। अब मुझे निकालना है 10 हो गया, कॉट हो गया, साइन निकाल लेते हैं। तो साइन x क्या होता है हमारा, योर साइन x क्या होगा, अगेन 10 का फॉर्मूला लगाओ, साइन x अपॉन cos x, राइट। साइन x क्या हो जाएगा, cos x इंटू 10x, cos x इंटू 10x। cos x क्या है -12/13, 10x क्या है -5/12, तो 12 से 12 कैंसिल, पॉजिटिव में आंसर 5/13, साइन पॉजिटिव में ही है इस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है। नाउ cosec क्या हो जाएगा, cosec x इक्वल्स टू
रेसिप्रोकल 13/5। ठीक है, सारे टी रेशियोज निकल चुके हैं, आप भी इस तरीके से करिए, सारे आंसर्स आपके ठीक आएंगे। ठीक है जी, डन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिग्री में दे रखा है और हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो मैम ने क्या बोला आपको, हमेशा इसको 360, 720, 2 पाई में लाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व किया, मैंने 360 और 720 जैसे ही बोला तो मुझे याद आया कि अच्छा इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको आई कैन डू 360 इंटू 2। तो साइन 2 इंटू 360 प्लस 720 आ गया था मेरा। 720 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 765 प्लस 45 ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या बना, यहाँ पे आई कैन राइट डाउन दिस 2 360। बड़ा मैंने बताया आपको, ये मेरा अगर 0 डिग्री है तो ये मेरा 2 पाई है, इवन पाई मेरा राइट साइड में आएगा, दैट इज 360। फिर मेरा 4 पाई आया, मतलब 4 पाई बोले तो यहाँ पे मेरा 2 पाई है, 180 है ना। 4 पाई मीन्स 180 इंटू 4, योर दिस इज 360, दिस इज योर 720। तो ये 720 ही है। 720 आपका 45 में गया, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट आया, ये वाले क्वाड्रेंट में आपके सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री आपका क्या होता है, 1/√2। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2। इजी है। नाउ कम 7th वन। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है, अगर मेरा ये 360 है, ठीक है, 180 के बाद 360 मेरा एक्स एक्सिस में आएगा राइट साइड में। ठीक है, ये मेरा 360 है, 360 में अगेन मैं पूरा राउंड 360 का ऐड करूं तो 720 आ जाएगा। फिर अगेन मैं पूरा राउंड 360 का ऐड करूंगी तो मेरा कितना आएगा, 1080 आ जाएगा। अगेन मैं पूरा राउंड इसमें ऐड करूंगी तो मेरा कितना आएगा, 1440। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड करके देख लीजिए। तो आपके ये सारे एक्स एक्सिस के एंगल आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे यहीं पे चाहिए कुछ आसपास 1410, 1440 आ चुका है। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये 6 पाई है, ये 8 पाई है। आ रही है बात समझ में, दिस इज योर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। बट अभी रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट राइट डाउन कोसेक 1440 माइनस 141, ओके सॉरी 1410 माइनस ऑफ 30 डिग्री कर देंगे इसको, तो हमारा 1410 आ जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। अगर मैंने इसको माइनस किया है, अगर मैंने एंगल को माइनस किया मींस मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, द वैल्यू विल कम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मेरा ये वाला एक्सिस है, इस एक्सिस में मैंने कोई एंगल माइनस किया है तो इट विल कम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव रहता है, हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी के सारे टी रेशियोज नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे मेरा कॉसेक भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉसेक 30 डिग्री होगा। कॉसेक 30 डिग्री मीन साइन का रेसिप्रोकल। साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2, कॉसेक आपका 30 डिग्री हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 19 पाई प्लस 3। अब देखो इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ इस तरीके से, देखिए समझ में आएगा। 10 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3 कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता लग रहा है ना कि 3 और 18 कट जाएगा, तो यहां से मेरा क्या निकल के आएगा, 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, अब आप बताइए 6 पाई है ना, इवन पाई है, इवन पाई है तो इवन पाई कहाँ आएगा, इस वाली एक्सिस में आएगा, राइट। 6 पाई यहाँ पे आएगा। अब इसमें मैंने कुछ ऐड किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो मेरा 10 कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 10 पाई बाय 3 इज योर 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इज योर √3। ठीक है, तो 10 आपका आंसर आ गया यहाँ पे √3। गॉट इट, समझ में आ गया। ठीक है, ना कम हियर साइन माइनस 11 पाई बाय 3। अब मैं माइनस का साइन तो बाहर ही देती हूँ, साइन इज ऑड फंक्शन, साइन का साइन नहीं जाता है। तो यहाँ पे 11 पाई को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12 पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 को मैं दोनों को अलग अलग कर देती हूँ तो 4 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अगेन मेरा क्या आ गया, ये इवन पाई आ गया 4 पाई। 4 पाई में मैं कुछ माइनस कर रही हूँ, 4 पाई में मैं कुछ माइनस कर रही हूँ, कुछ माइनस कर रही हूँ, तो मेरा ये थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, ऐड करती हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारा दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी नॉट थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। सो दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 पाई माइनस पाई बाय 3 है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पाई में कुछ माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा
मेरा क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा साइन है तो साइन को नेगेटिव साइन मिलेगा और नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 इज योर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज योर √3/2। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में कॉट में नेगेटिव साइन है तो बाहर लिख देंगे, लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो कॉट 15 पाई बाय 4, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 16 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4। अगेन इवन पाई में हमने कुछ माइनस किया, दिस इज माय 4 पाई। 4 पाई में मैंने कुछ माइनस किया तो दिस इज इन योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉट क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो कॉट पाई बाय 4 हो जाएगा। कॉट पाई बाय 4 इज योर 45 डिग्री, दैट इज 1। तो ये आपका आंसर आ गया 1। समझ में आया? इज एनीथिंग इज लेफ्ट? नहीं। सो हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 भी फिनिश हो चुका है। सो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट हो तो जस्ट पुट